गांव का नाम था रामपुरा। एक छोटा सा गांव जहां सपने बड़े थे लेकिन मौके बहुत छोटे। उसी गांव में रहता था एक लड़का अरुण। अरुण कोई आम लड़का नहीं था। उसकी आंखों में एक अलग ही आग थी। एक ऐसा जुनून जो उसे हर हाल में कुछ बड़ा करने के लिए मजबूर करता था। लेकिन जिंदगी इतनी आसान नहीं थी। उसके पिता एक छोटे किसान थे जो दिन रात मेहनत करते थे, लेकिन फिर भी घर का खर्च ठीक से नहीं चल पाता था। माँ बीमार रहती थी और घर में गरीबी इतनी थी कि कई बार 2 वक्त का खाना भी मुश्किल हो जाता था। एक दिन अरुण ने अपने पिता को खेत में रोते हुए देखा। मैं हार गया बेटा, अब कुछ नहीं बचा, उसके पिता ने टूटे हुए स्वर में कहा। उस दिन अरुण ने एक फैसला किया। अब मैं हार नहीं मानूंगा, मैं धुरंधर बनकर दिखाऊंगा। शहर की ओर पहला कदम अरुण ने गांव छोड़ने का फैसला किया। बिना पैसे, बिना सहारे, सिर्फ सपनों के साथ वह शहर पहुंचा। मुंबई, भीड़, शोर और संघर्ष से भरी दुनिया। पहले ही दिन उसे समझ आ गया कि यहाँ टिकना आसान नहीं है। उसे एक छोटे से होटल में काम मिला, बर्तन धोने का काम। दिन में 12-14 घंटे काम, हाथों में छाले और रात को थककर फर्श पर सो जाना। लेकिन अरुण के चेहरे पर कभी शिकायत नहीं आई। होटल की दुनिया, असली जंग। होटल का मालिक था शेखर, बहुत सख्त आदमी। अगर काम ठीक से नहीं किया तो निकाल दूंगा, उसकी हर रोज की धमकी। लेकिन अरुण हर दिन कुछ नया सीखता। कैसे खाना बनता है, कैसे ग्राहकों को खुश किया जाता है, कैसे एक छोटा काम भी बड़ा बन सकता है। धीरे धीरे उसने किचन में झांकना शुरू किया। एक दिन शेफ नहीं आया और वही दिन अरुण की जिंदगी बदलने वाला था। पहला मौका, कौन बनाएगा खाना? शेखर चिल्लाया। सब चुप थे। तभी अरुण आगे आया। मैं बना सकता हूं। सब हंस पड़े। तू बर्तन धोने वाला? किसी ने मजाक उड़ाया, लेकिन अरुण की आंखों में डर नहीं था। शेखर ने सोचा, चलो देखते हैं। जादू की शुरुआत। अरुण ने खाना बनाना शुरू किया। उसके हाथ तेज थे, लेकिन दिल शांत। उसने मां से सीखी हुई दाल बनाई। उसमें प्यार था, मेहनत थी और भूख का दर्द भी। जब ग्राहकों ने खाना खाया, सब चौंक गए। ये किसने बनाया? बहुत स्वाद है। शेखर भी हैरान था। उस दिन से अरुण सिर्फ बर्तन धोने वाला नहीं रहा, वह बन गया किचन का हिस्सा। मुश्किलें अभी खत्म नहीं थीं, लेकिन सफलता इतनी जल्दी नहीं मिलती। कुछ पुराने स्टाफ को अरुण से जलन होने लगी। एक दिन उसके खाने में जानबूझकर नमक ज्यादा डाल दिया गया। ग्राहकों ने शिकायत कर दी। शेखर गुस्से में चिल्लाया, निकल जा यहां से। अरुण चुप रहा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन अंदर आग और तेज हो गई। अंधेरे का समय, अरुण फिर सड़क पर था। ना काम, ना पैसा, ना सहारा। 3 दिन तक उसने कुछ नहीं खाया। एक रात वह फुटपाथ पर बैठा था और आसमान को देख रहा था। क्या मैं हार जाऊं? उसने खुद से पूछा। लेकिन तभी उसे अपने पिता की आवाज याद आई। मर्द वो नहीं जो गिरता नहीं, मर्द वो है जो हर बार उठता है। नई शुरुआत। अगली सुबह अरुण उठा और फिर से चल पड़ा। इस बार उसने छोटे छोटे ठेलों पर काम करना शुरू किया। हर जगह कुछ सीखा। चाट, बिरयानी, तंदूरी मिठाई। वह धीरे धीरे हर चीज में माहिर होता गया। धुरंधर बनने की शुरुआत। 2 साल बाद अरुण अब एक नया इंसान था। उसके पास अनुभव था, हुनर था और सबसे बड़ी चीज, आत्मविश्वास। उसने अपनी छोटी सी दुकान खोली। नाम रखा धुरंधर किचन। शुरुआत में सिर्फ 5 ग्राहक आते थे, लेकिन उसके खाने में जो स्वाद था वो दिल से आता था। धीरे धीरे 5 से 50 ग्राहक, 50 से 200 ग्राहक और फिर लाइन लगने लगी। नाम बनना शुरू।
अब लोग कहते थे, अगर असली स्वाद चाहिए तो धुरंधर किचन जाओ। अरुण अब सिर्फ एक कुक नहीं था, वह बन चुका था धुरंधर। लेकिन असली कहानी अभी बाकी है। जब अरुण सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंचने लगा, तभी उसकी जिंदगी में एक बड़ा तूफान आने वाला था। एक ऐसा दुश्मन जो उसकी पूरी दुनिया हिला देगा।